बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का किया धूमल ने स्वागत। कहा, कोर्ट के निर्णय ने दर्शाई कांग्रेस की नकारात्मक कार्य पद्धति। मंडी के तलहा क्षेत्र में एक युवक द्वारा खुदकुशी किए जाने का मामला आया है सामने। मृतक के परिजनों ने जताया मर्डर होने का शक। बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से फसलों का हुआ भारी नुकसान। गौर क्षेत्र के किसानों ने उचित मुआवजा दिए जाने की लगाई गुहार। और नाचन के छात्र में श्री मद भागवत कथा का प्रभाव जारी। श्री निकुंज बिहारी सेवा समिति के द्वारा करवाया गया आयोजन। लोकसभा चुनावों को लेकर देश के साथ साथ प्रदेश में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यदि हमीरपुर की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपने क्षेत्र में चुनावी प्रचार के लिए बैठकों का दौर जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर भी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार का मुकाबला सभी पार्टियों के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं है। इस बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अनुराग ठाकुर का मुकाबला पूर्व में भाजपा से ही संबंध रखने वाले राजेंद्र राणा से है। राजेंद्र राणा इस बार कांग्रेस की ओर से हमीरपुर संसदीय सीट के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अपने प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने अपने 2 बार के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर दिया है। वहीं देश में महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी के लिए यूपीए सरकार को घेरने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। देश को आज एक मजबूत नेता, दूरदर्शी नेता, निर्णायक नेता चाहिए। देश को नरेंद्र मोदी चाहिए। एक अच्छा नेतृत्व जब देश को मिलता है तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए आज देश में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी की जो 13 वर्षों की गुजरात की सरकार थी, उनके जो कामकाज थे, उनकी जो नेतृत्व की क्षमता है, उसके बलबूते पर लड़ेंगे। जिस तरह से अटल जी ने 1998 से 2004 तक देश में एक अच्छी सरकार दी, नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो देश का चहुमुखी विकास करेंगे और महंगाई मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, बेरोजगारी मुक्त भारत करने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। कमल का फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री। वहीं भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद शीर्ष नेताओं में फैले रोष पर अनुराग ठाकुर का कहना है कि संसदीय बोर्ड ने सोच समझकर ही सारे फैसले लिए हैं, जो सभी को मान्य भी होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा, और पार्टी ने जहां से जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के निर्देश दिए, वो नेता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतकर आएगी और रिकॉर्ड सीटें भी जीतकर आएगी। गौरतलब है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 2 बार अनुराग ठाकुर बतौर सांसद चुने गए हैं और संसदीय क्षेत्र की जनता ने भी सांसद अनुराग ठाकुर को भारी मतों से बढ़त दिलाकर संसद में भेजा है। वहीं इस बार का मुकाबला भाजपा के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवनिंदर सिंह की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा चंबा संसदीय चुनाव क्षेत्र के प्रत्याशी शांता कुमार और कांगड़ा के बीच में चुनावी सरगर्मियां तेज दिखाई पड़ रही हैं। चुनावी लक्ष्य यहां पर भी मोदी के नाम पर ही साधा जा रहा है। शांता कुमार की माने तो मोदी के नाम पर ही उन्हें 272 सीटें मिल जाएंगी। खैर, यह तय तो जनता ने करना है कि प्रधानमंत्री पद किसे मिलना चाहिए, लेकिन निशाना लगाने से कोई भी गुरेज नहीं कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम पार्टी ने पहले नहीं तय किया, जनता से आवाज आई, फिर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और जबरदस्त समर्थन पूरे देश के लोगों का मिल रहा है। एक ही उम्मीदवार है, यानी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की, लोग दिल्ली इकट्ठे हुए
इस उम्मीद में कि राहुल गांधी का नाम अनाउंस किया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी का नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं किया। कांगड़ा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी शांता कुमार कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले करने से भी नहीं चूक रहे हैं। शांता कुमार का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई और भ्रष्टाचार से कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया है। शांता कुमार भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को भुनाने निकल पड़े हैं। देश की परिस्थिति इस समय स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक संकटपूर्ण, बदनाम हो गया है। दुनिया के देश अपने देश के लोगों को खबरदार करते हैं, भारत मत जाओ, खासकर महिलाओं को। भूखे लोग आज भारत में हैं, ये यूएनओ की रिपोर्ट है। मरने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है, ये यूएनओ की रिपोर्ट है। वहीं यदि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो शांता कुमार ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजन सुशांत से उनका कोई मुकाबला नहीं है। शांता कुमार की माने तो प्रदेश में सिर्फ 2 ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होता है। आप पार्टी को मैं पार्टी नहीं समझता, वो एक आंदोलन है। आंदोलन होते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी याद रहती है। एक गलती से एक नेता ने ठीक कहा कि दिल्ली में तो हादसा हुआ था कि उनकी सरकार बन गई, लेकिन वो दिल्ली नहीं संभाल पाए। अब जिनसे छोटा सा प्रदेश नहीं संभला, वो पूरे देश पर हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजनीति विशेषज्ञों की माने तो आज हर पार्टी को अपनी विरोधी पार्टी को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। यानी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कांगड़ा संसदीय सीट पर विराजमान होना हर प्रत्याशी के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त उस छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9881555567। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग,
ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। जोड़ों के दर्द और कान, नाक, गला व हेडनेक कैंसर का फ्री परामर्श कैंप श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी में। जोड़ों के दर्द कैंप में अर्थराइटिस प्रोफाइल लैब टेस्ट और डिजिटल एक्सरे पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। स्पेशल कंसल्टेशन फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। कान, नाक, गला व हेडनेक कैंसर कैंप में इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री द्वारा सुनाई जांच फ्री की जाएगी। साथ ही विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए सभी टेस्ट 50% डिस्काउंट पर किए जाएंगे। इसमें कान, नाक व गला विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। ध्यान रहे कि नाक, कान व गले के सभी ऑपरेशन दूरबीन विधि एवं लेजर द्वारा करने की सुविधा केवल श्री हरिहर अस्पताल में ही उपलब्ध है। कैंप का लाभ उठाने के लिए जरूर पहुंचे। दिनांक 30 मार्च 2014 रविवार। समय सुबह 10 बजे से सायं 2 बजे तक। स्थान श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहां उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मंडी। शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्र पाल तिलक राज बर्तन भंडार नागचला में। जी हाँ, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पडल मंडी। संकल्प क्लासेस, एन इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मींस JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं, और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए, और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस अबव नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं, और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है, या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है, तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। खुशवंत सिंह का कसौली से खास रिश्ता रहा है। यहाँ अक्सर वे लिखने के लिए आया करते थे। कसौली में शहर की चहल पहल और गाड़ियों के शोर शराबे से दूर जंगलों के बीच में बना हुआ राजविला। यहाँ खुशवंत सिंह ने कितने ही लेखों की रचना की है। आज उनका यही घर राजविला बिल्कुल सुनसान पड़ा है। इस राजविला के रखरखाव का जिम्मा प्रेम कुमार को सौंपा गया है, जो पेशे से लैब टेक्नीशियन है। उन्होंने अपनी मनोव्यथा जाहिर करते हुए कहा कि खुशवंत सिंह की खबर से वे खासे आहत हुए हैं। उनका कहना है कि खुशवंत सिंह, जिन्हें वे दादा कहकर बुलाते थे, वे कई लोगों का सहारा बने, और वे समय के बहुत पाबंद थे, और जो भी खुशवंत सिंह कहते थे वो ही करते थे। उनमें किसी भी तरह का दिखावा नहीं था। बहुत नुकसान है, और कुछ दिनों से मैं मिला भी नहीं था उनसे। मैं गया तो था खैर 2010 में दिल्ली, उनसे मिलने गया था। अब उसके बाद तो मैं जा नहीं पाया। आज जिस तरह से ये न्यूज़ सुनी है तो बहुत सदमे में हूँ।
हाँ, उनकी सेहत में उम्र ज़्यादा होने के कारण सेहत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी, तो ये भी डर लगा रहता था कि यहाँ पर कोई कसौली जैसा छोटा सा टाउन है जहाँ पर चिकित्सा की कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है ताकि हम उनको इमीडिएटली कोई ट्रीटमेंट दे सकें, उनका इलाज करा सकें। तो इसलिए हम चाहते थे कि तो अब ना आए तो ठीक है, तो आए भी नहीं। तो उनकी खासियत यही थी कि वो जो कहते थे या वही करते थे। जिस तरह से हमारे बहुत सारे लोग हैं, कथनी और करनी वालों में अंतर है, उनके नहीं था। वो जो नहीं करने वाले होते थे वो साफ मना कर देते थे, और जो करना चाहते थे या कर सकते थे उसे वो जी तोड़ कोशिश करके कितने लोग उन्होंने डेवलप किए हैं, कितने लोग पत्रकार या राइटर बने हैं और उन्होंने उनको उठाया है। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, उनसे मेरी बातें भी होती थी, वो बताते थे मुझे। देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि सामाजिक तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे आदमी को अनुशासित होना और अपने काम के प्रति वफादार होना, ये उनकी बहुत बड़ी खासियत रही है, और यही कारण है कि वो इतने मकबूल भी हुए हैं। और जितना कड़ी मेहनत करना या अनुशासन में रहना, टाइम की वो बिल्कुल वेस्टेज पसंद नहीं करते थे। आपको बता दें, खुशवंत सिंह पान खाने के भी शौकीन थे और वे जब भी कसौली आते थे तो वे सत्तू दुकानदार के पास पान जरूर खाते थे। सत्तू दुकानदार ने बताया कि कसौली में खुशवंत सिंह पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहे थे, जिसके कारण कसौली की रौनक फीकी पड़ती जा रही थी। और उनकी देहांत की खबर सुनकर तो सभी लोग गमगीन और उदास हो गए हैं। हम तो ये कहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, और तो क्या कह सकते हैं। वो तो 2-3 साल से नहीं आते कसौली। मैं उनसे गया था मिलने आखिर में, तो उन्होंने कहा था कि अब सत्य में कसौली नहीं आऊँगा क्योंकि अब मेरे से चला नहीं जाता। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे पास आकर खड़े होते थे, बातचीत करते थे, बड़े प्रेम से बोलते थे, हालचाल पूछते थे। सोलन के धोडो मैदान में सेवा संस्था द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय इस प्रतियोगिता में सोलन, शिमला और सिरमौर की 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सेवा संस्था के पदाधिकारियों के बीच में फ्रेंडली मैच भी खेला गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। सोलन के ठोडो मैदान में जारी इस क्रिकेट मैच को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोलन की ही सेवा संस्था के पदाधिकारियों के बीच खेला जा रहा है। आपको बता दें कि इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में शिमला और सिरमौर की 50 टीमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, जिसके चलते मीडिया और सेवा संस्था के पदाधिकारियों के बीच खेला जा रहा ये मैच फ्रेंडली मैच है। इस मौके पर सेवा संस्था के संयोजक सुनील कंवर ने इस प्रतियोगिता की खासियत बताते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता लेदर बॉल की बजाय कपड़े की बॉल से खेली जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकतर दूर दराज के लोग गांव में इसी बॉल से क्रिकेट खेला करते हैं और इसी पर उनका अभ्यास भी जारी रहता है, इसलिए उनकी सहूलियत को देखते हुए कपड़े की ही बॉल को उपयोग में लाया जा रहा है। ये जो टूर्नामेंट हम यहाँ पर ठोडो ग्राउंड में जो ये करवा रहे हैं, इस टूर्नामेंट का एक उद्देश्य ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो टूर्नामेंट होते हैं वो लेदर की बॉल से किए जाते थे, और ये टूर्नामेंट जो है कपड़ की बॉल से जो है यहाँ पर करवाया जा रहा है। ये दूर दराज के क्षेत्रों के हर प्लेयर्स के लिए, चाहे वो किसी गली में खेलता हो, किसी गांव में खेलता हो या किसी इंटीरियर एरिया में खेलता हो, उस प्लेयर के लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर जो सेवा के द्वारा हमारी एनजीओ के तहत जो यहाँ पर रखी गई है, इससे जो है पूरे 3 डिस्ट्रिक्टों का जो है कार्यभार जो है हम सोच रहे हैं कि हम संभालना चाहते हैं, पूरी हमारी एनजीओ संभालना चाहती है। इसमें जो है एक ही गेम नहीं खेली जाएगी कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं होगा, इसमें हर तरह की सोशल एक्टिविटीज़ की जाएगी, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, कल्चरल प्रोग्राम है, ट्री प्लांटेशन है। संयोजक से मिली जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता के पश्चात अंडर 19 टीम का भी चयन किया जाना है। इसके अलावा प्रतियोगिता के समापन पर संस्था द्वारा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी।